बिहार नीचे से नंबर 1 बनाया इन्होंने, विकास में नीचे से नंबर 1 है, साक्षरता में नीचे से नंबर 1 है, बेरोजगारी में नीचे से रोजगार देने में नीचे से नंबर 1 है। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰजीनियर्स ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। बिहार नीचे से नंबर 1 बनाया इन्होंने, विकास में नीचे से नंबर 1 है, साक्षरता में नीचे से नंबर 1 है, बेरोजगारी में नीचे से रोजगार देने में नीचे से नंबर 1 है, स्वास्थ्य सेवाओं में नीचे से नंबर है, बुनियादी सुविधाओं में नीचे से नंबर 1 है, आधुनिक सुविधाओं में नीचे से नंबर 1 है। 20 साल सरकार में है एनडीए वहाँ बिहार में, लेकिन हाँ बिहार को इन्होंने कुछ चीज़ों में नंबर 1 जरूर बनाया है। किन चीज़ों में नंबर 1 बनाया है? अपराध में नंबर 1 बनाया है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 बनाया है, पेपर लीक में नंबर 1 बनाया है, बेरोजगारी में नंबर 1 बनाया है, पलायन में नंबर 1 बनाया है, नौकरी मांगने पर लाठी और डंडा चलाने और थप्पड़ मारने में नंबर 1 बनाया है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में नंबर 1 बनाया है। महोदय, माननीय वित्त मंत्री 2020 के चुनाव में बिहार में गई थी, इन्होंने घोषणा की थी कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने पे 19 लाख नौकरियां दी जाएंगी। कितनी नौकरी दी? मैं पूछना चाहता हूं, माननीय वित्त मंत्री इसका जवाब दे। आप 2 दशक से सरकार में है, 1 दशक से यहाँ सरकार में है। मैं सरकार से इतना ही कहूंगा कि बहुत हो चुका, अब बिहार का भाषण और राशन से शोषण मत कीजिए। 14 करोड़ बिहारवासी, युवा बिहार है, वो भी सपना देखना चाहता है, वो चाहता है कि बिहार नंबर 1 रहे। हमारे नेता तेजस्वी यादव 17 महीने के लिए सरकार में थे, 5 लाख नौकरियां दी, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन करवाई, जातिगत सर्वेक्षण देश में प्रथम बार करवाया, 65% तक आरक्षण बढ़वाया। 11 वर्षों से बिहार इनकी घोषणाओं की भेंट चढ़ रहा है। अरे मन की बात करने वालों, थोड़ा अन्न की भी बात किया करो, सपनों की बात करने वालों थोड़ा सच की भी बात किया करो। महोदय, देश में आमदनी का कोई जरिया नहीं है, नौकरी और रोजगार के अवसर सर्जित नहीं हो रहे हैं। आप जीडी की बात करते हैं, जीडीपी हमारे एम्बिशंस को माप सकती है, लेकिन हमारी कंडीशन को नहीं माप सकती। मिडिल क्लास के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। लोग आर्थिक तंगी के लिए छोटी छोटी ज़रूरतें पूरे करने के लिए कर्ज ले रहे हैं, उसे चुका नहीं पा रहे हैं। देश में 10,000 रुपये का कर्ज लोग चुका नहीं पा रहे हैं। और हमारी अर्थव्यवस्था के हालात पर मुझे यह शेर याद आ रहा है कि दीवारें खड़ी हुई हैं, लेकिन अंदर से मकान गिर रहा है। अगर इन्हें सच्चाई से अवगत कराओ तो ये बुरा मान जाते हैं। हम इन्हें कहते हैं कि आप बीमारी को ख़त्म करो, लेकिन ये बीमारी को ख़त्म करने की बजाय बीमार को ही ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। इस पर इतना ही कहना चाहूँगा कि मुद्दतों पुरानी दीवार को कब तक कलाकारियों से नया करते रहेंगे? बुनियाद दिन ब दिन कमज़ोर होनी ही है, दीवार रंगीन ही सही, गिरनी ही है। ये महोदय, इन्होंने इस देश के नौजवानों की आशाओं को निराशाओं में बदल दिया है। नोटबंदी ने आबाद व्यापार को बर्बाद कर दिया है, मुमकिन को नामुमकिन कर दिया है, सुख को दुख में बदल दिया है और देश की प्रगति को दुर्गति की अग्नि में झोंक दिया है। इन्होंने बेरोजगार और युवाओं पे इतना अत्याचार कर रहे हैं कि अग्निवीर की योजना लेके आए, ठीक है आप ले आए, लेकिन अब अग्निवीर का अगर कोई फॉर्म भरता है उसको 550 रुपये देना होता है और उसके ऊपर 18% जीएसटी देनी होती है। ये इन्होंने युवाओं के साथ किया है। पेज नंबर 12 पे इसी बजट में माननीय वित्त मंत्री ने मेक इन इंडिया का जिक्र किया। आपने क्या मेक इन इंडिया किया है? इन्होंने मेक इन इंडिया किया है, महंगाई में मेक इन इंडिया हुआ है, बेरोजगारी में मेक इन इंडिया हुआ है, गरीबी मेक इन इंडिया हुई है, पलायन मेक इन इंडिया, नफरत और घृणा का मेक इन इंडिया किया है इन्होंने। महोदय, जब अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जब मुल्क में शांति, सौहार्द, प्रेम और भाईचारा होगा, समावेशी नीतियों और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप निर्णय लिए जाएंगे, तभी हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। अन्यथा सामाजिक सद्भाव रहेगा
तो ही देश आगे बढ़ेगा, नहीं तो चंद लोगों को छोड़ के कोई आगे नहीं बढ़ेगा। महोदय, हालात खराब होने से कौमें तबाह नहीं होती, हालात खराब होने से कौमें तबाह नहीं होती, दिमाग खराब होने से कौमें तबाह होती है। और दिमाग कौन खराब कर रहा है? इन लोगों की, हम बेरोजगारी की बात कर दें, इन लोगों की, सरकार में बैठे लोगों की धार्मिक भावनाएं तुरंत महोदय 1 मिनट लूंगा, मेरी पार्टी का समय है। इन लोगों की धार्मिक भावनाएं तुरंत आहत हो जाती है, लेकिन देश में, समाज में व्याप्त असमानता और बेरोजगारी को लेके इनकी कभी भी भावना आहत नहीं होती। खाली इनके पास धार्मिक ही भावना है, मानवीय भावना नहीं है इन लोगों के पास। और मैं तो वित्त मंत्री से इतना कहना चाहूंगा कि देश में आज इतना गुस्सा, घृणा, नफरत, अहंकार है कि कुछ नेता भी फैला रहे हैं, कुछ गोदी मीडिया के चैनल भी फैला रहे हैं, आप कुछ व्यक्ति भी और कुछ इंस्टीट्यूशंस भी। तो आप, अगर आपको जीएसटी लगानी है तो आप नफरत, घृणा पे 100% जीएसटी लगाइए, ताकि हमारे देश में सामाजिक सौहार्द और सद्भाव बना रहे। महोदय, यही कहना चाहूँगा कि चुनावी वर्ष है, जैसा बिहार के बारे में बताया गया है, हम चाहते हैं बिहार आगे बढ़े, हम सब युवा हैं, चिराग भाई वहाँ बैठे वो भी युवा हैं, लेकिन खाली आप लॉलीपॉप मत दिखाइए। जैसे हम सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी वाला महोदय क्या करता है कि सब्जी लेने के बाद हरा धनिया और हरी मिर्च थोड़ी सी डाल देता है ना, तो उसी में तो बिहार के साथ वही हुआ है। सब्जी ले गया गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, और इन्होंने बिहार को वो हरा धनिया की कुछ पत्तियां, वो गुच्छा भी नहीं दिया हरा धनिया का, कुछ पत्तियां और वो 1-2 हरी मिर्च डाल दी, तो लोगों को लगा कि पता नहीं बिहार को क्या मिला। ये सच्चाई नहीं है, बिहार को कुछ नहीं मिला। तो ये महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू।